जियो की तरफ से अपने प्लान्स के अंदर बदलाव किया जाता है और सबसे बड़ा बदलाव किया जाता है 251 रुपए वाला जो प्लान था उसके अंदर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 251 में पहले 51 डेज की वैलिडिटी के साथ 102 GB डेटा मिला करता था और उसके अंदर बदलाव बहुत बड़ा किया गया और बेनिफिट्स को 102 GB से घटाकर सीधा 50 GB कर दिया गया। इसके बाद जियो रुकता नहीं है और अपने कस्टमर्स को और ज्यादा प्रताड़ित करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी 11 रुपए का प्लान में वैलिडिटी एग्जिस्टिंग प्लान का है। इसी तरीके से बाकी सारे प्लान में ये वैलिडिटी एग्जिस्टिंग प्लान की तरफ पे लिखी गई है। और वर्क फ्रॉम होम बेसिक के जो पैक्स थे, इसके अंदर भी वैलिडिटी पहले एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से आया था। मतलब ये है कि अगर आप कोई रिचार्ज 1 साल के लिए कराया है आपने और 251 का रिचार्ज कराते हैं साथ में, तो आपका 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक आप इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। वहीं पर अगर 1 हफ्ते का प्लान था तो 1 हफ्ते तक वैलिड रहेगा। जिस दिन आपकी वैलिडिटी खत्म, आपका ये भी प्लान खत्म हो जाएगा। तो फायदा कहाँ हो सकता था कि अगर आप 84 डेज का प्लान रिचार्ज कराते हो, जो कि मैक्सिमम लोगों के द्वारा किया जाता है, तो वहां अगर 251 का रिचार्ज साथ में करा लेते हो तो आपको 84 डेज तक का डेटा आपको मिल जाए, 50 GB, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते थे। लेकिन बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं जियो की तरफ से किया गया और वैलिडिटी को 30 दिन कर दिया गया है। और इसके ऊपर बहुत लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि अच्छा किया गया। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत किया गया है। वैलिडिटी या तो एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से होना चाहिए था या फिर इनके डेज में डिफरेंस होना चाहिए था। आप 30 GB का डेटा भी 30 दिन के लिए दे रहे हैं, 40 GB डेटा भी 30 दिन के लिए दे रहे हैं और 50 GB डेटा भी 30 दिन के लिए दे रहे हैं। इस तरीके की बातें जियो को शोभा नहीं देती। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि काफी टाइम से जियो आप लोगों को फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने चार्जेस लगाने स्टार्ट किए और अभी बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं उनके प्लान्स के अंदर। और बदलाव अब इस तरीके से होते जा रहे हैं कि जियो अपने हिसाब से मार्केट ट्रेंड सेट करना स्टार्ट कर चुका है। 251 में 30 डेज वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 50 GB डेटा आपको अगर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा गलत कदम है जियो का। मैंने एक बार और इस पे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया था, जिसके अंदर बोला था कि जियो को इस पर ध्यान देना चाहिए वैलिडिटी वाले प्लान में और वैलिडिटी चेंज करनी चाहिए। और हुआ ये कि वैलिडिटी को एग्जिस्टिंग प्लान से हटाकर 30 डेज कर दिया गया। अब ये प्लान के बारे में डिटेल आया मार्केट के अंदर और उसके कुछ समय के बाद एयरटेल ने सेम प्लान लॉन्च कर दिया। अब आजकल हो ये रहा है कि जब आप कंपनी लॉन्च करते हैं टेलीकॉम इंडिया के अंदर और उसके बाद जब आपके पास एक नंबर हो जाता है, तो आप मार्केट में अपने हिसाब से चीजों को करने लगते हैं और फिर जितनी भी कंपनीज हैं वो साथ में मिलके एक ऐसे प्लान पे चलने लग जाती हैं कि सभी कंपनीज के अंदर वो प्लान अवेलेबल होता है। जो कि पहले हुआ करता था एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सभी में आपको 1-2 रुपए के अंतर में सिमिलर तरीके के प्लान अवेलेबल थे। वही काम एयरटेल की तरफ से किया जा रहा है और 251 रुपीज में 50 GB डाटा बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन एक अंतर है। यहां पे आपको वैलिडिटी एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से दी जा रही है, जो कि आपका 1 साल भी हो सकता है, 1 हफ्ते भी हो सकता है। मतलब कि जितने दिन का भी आपका प्लान है उतने दिन तक ये चलेगा। तो ये एक अच्छा है ऑप्शन रिलायंस जियो के हिसाब से अगर देखा जाता है तो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नेटवर्क की समस्या है और नेटवर्क जहां पे आपका सही हो, वो टेलीकॉम ऑपरेटर आपके पास होना चाहिए। अब जिस हिसाब से रिलायंस जियो अपने रेट्स को बढ़ाता जा रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर रिलायंस जियो बहुत सारे प्लान में बदलाव करेगा। और ये एजम्पशन मैं बता रहा हूं, लेकिन चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। एक पॉपुलर प्लान जो कि काफी ज्यादा चल रहा था, 2 GB वाला, उसके अंदर पहले बदलाव किए गए थे और दोबारा से उसको लेके आया गया है और 730 GB डेटा आपको मिल रहा है 2399 रुपए में। और 1.5 GB के हिसाब से अगर देखें तो 2121 रुपए में आपको 336 दिन की वैलिडिटी के साथ ये प्लान आपको दिया जाता है। तो बढ़िया यह है कि आप 2399 रुपए के प्लान के साथ जाएं। और ये प्लान कब चेंज हुआ? जब आप लोगों का दबाव पड़ा। तो आप जियो को कंप्लेन कीजिए इसके बारे में और बताइए कि ये सही तरीका नहीं है। और इस तरीके से अगर जियो चलेगा तो मोनोपोली अगर क्रिएट करना चाहेगा तो लोग इसका कड़ा जवाब देंगे। मैं काफी टाइम से जियो के बारे में वीडियो बनाता हूं, एयरटेल के बारे में वीडियो बनाता हूं, वोडाफोन के बारे में वीडियो बनाता हूं, लेकिन इस तरीके के प्लान्स पहली बार मेरे सामने आ रहे हैं जब वैलिडिटी को इस तरीके से फ्लैक्चुएट किया जा रहा है। और साथ ही साथ बहुत लोगों की समस्या ये हो जाती है कि 329 का रिचार्ज उनको नहीं शो होता है। देखिए, अगर आप लोग रिचार्ज करते हैं जियो का, तो 329 का रिचार्ज अदर्स में आता है। कभी भी रिचार्ज जब करते हैं तो अदर्स वाला जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, उस पर जरूर क्लिक करके चेक कर लें और उसके बाद रिचार्ज करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि जियो को ध्यान देना चाहिए इस बात पे और आने वाले टाइम के अंदर कोई भी बदलाव करता है तो वो अपने कस्टमर्स के पक्ष में करे, ना कि सिर्फ पॉकेट भरने के लिए।
बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफी उम्मीद से बनाई है, आप लोग इसे शेयर करेंगे और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके कमेंट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ऊपर लेके जाएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।